नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिस्टिक्स की क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर। यह हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने शुरुआत की थी स्टैटिस्टिकल सीरीज की, जहां मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है एंड डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है ये डिटेल में समझाया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज के बारे में। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है कंटिन्यूस सीरीज और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं इससे पहले कि इसकी डेफिनेशन बताऊं और इसके बारे में डिटेल में बात करूं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि क्यों जरूरत है कंटिन्यूअस सीरीज की। ओके गाइस, देखिए ध्यान से। ये आपके सामने एक टेबल बनी है। ये टेबल डिस्क्रीट सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। गाइस देखिए, यहां लिखा हुआ है मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 4 एंड 5। टेस्ट लिया गया था, 5 मार्क्स मैक्सिमम थे। तो हमने देखा कि 1 मार्क लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ क्या लिखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट मीन्स इट इज फ्रीक्वेंसी। 1 मार्क लाने वाले 3 स्टूडेंट, 2 मार्क्स वाले 7, 3 वाले 8, 4 वाले 12 और 5 मार्क्स वाले 10। टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए? 40। तो हमने स्टूडेंट्स का 5 नंबर का या 5 मार्क्स का टेस्ट लिया, हमने एक डिस्क्रीट सीरीज बनाई और डेटा रख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज थी। लेकिन अभी सपोज करिए मुझे स्टूडेंट्स का 50 मार्क्स का टेस्ट लेना होता। ठीक है, 50 मार्क्स का। तो मैं यहां लिखता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू 50। तो टेबल कितनी बड़ी होती जब इतने सारे डेटा प्रेजेंट करने हो। 5 मार्क्स तक ठीक है, मैक्सिमम 10 नंबर तक ले जाओ यार। लेकिन जब आपको जरूरत से ज्यादा डेटा को एक साथ शो करना हो, 50 मार्क्स का पेपर है या 100 मार्क्स का पेपर है, तो क्या मैं यहां मार्क्स 100 तक लिखूंगा? क्या नहीं। फिर नया तरीका यूज किया जाएगा, फिर ग्रुप बनाए जाएंगे। सपोज मैंने इन्हीं बच्चों का 50 नंबर का टेस्ट लिया, 50 मार्क्स का टेस्ट लिया, तो मैं उसे कैसे प्रेजेंट करूंगा? तो एक टेस्ट तो था 5 नंबर का, डिस्क्रीट सीरीज से काम हो गया। उनका दूसरा टेस्ट लिया जिसमें 50 मार्क्स का उनका एग्जाम था, और मैंने फिर टेबल ऐसी बनाई। मैंने अब ग्रुप बनाए। क्या नाम है इसका? कंटिन्यूअस सीरीज का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां हम ग्रुप बनाते हैं। देखिए 0 to 10 मार्क्स लाने वाले इतने स्टूडेंट्स थे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो बहुत आसानी से काम हो गया। अगर डिस्क्रीट सीरीज फॉलो करते तो मुझे यहाँ 50 तक लिखना पड़ता। लेकिन जब हमने कंटिन्यूअस सीरीज फॉलो की, बहुत सारे डेटा जब डेटा बहुत ज़्यादा हो, तब आप उसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में या कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आप उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी कंटिन्यूअस सीरीज है, जहां हमें फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी ग्रुप्स के साथ देखनी पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं अब डेफिनेशन और बाकी डिटेल्ड टॉपिक्स कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। गाइस बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। कंटिन्यूअस सीरीज की डेफिनेशन क्या है? देखिए, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा बाय क्लासेस। डेटा का टेबुलर अरेंजमेंट क्लासेस के साथ, ये क्लासेस हैं। टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा बाय क्लासेस together with the corresponding frequencies is called continuous series। frequencies के साथ एक टेबल में चीज़ों को, वैल्यूज़ को, डेटा को क्लासेस में प्रेजेंट करना, ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो मैंने अभी आपको कंटिन्यूस सीरीज के बारे में बताया कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, कब हम कंटिन्यूस सीरीज को यूज़ करेंगे। अब इस कंटिन्यूस सीरीज की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है क्लास क्या होती है? ठीक है, तो देखिए ये जो है ना 0 to 10 या 10 to 20 या 20 to 30, ये क्लास है। क्या लिखा है? देखिए, ग्रुप इन विच आइटम्स आर प्लेस्ड इज कॉल्ड अ क्लास। वो ग्रुप जिसके अंदर वो आइटम आ रही हैं। जैसे क्या मतलब हुआ इस बात का कि 3 स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कहूंगा 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 to 10 के बीच के अंदर मार्क्स लेकर आए हैं। ये क्लास है, ये पहला क्लास है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ये क्लासेस हैं। फिर है क्लास लिमिट्स, जिसे बोलते हैं क्लास बाउंड्रीज। लिमिट का मतलब क्या होगा? बाउंड्री का मतलब क्या होगा? जो भी क्लास है उसके दोनों किनारे, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला, लोअर और अपर। क्या लिखा है? द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज within a class is called class limits। तो देखिए ध्यान से, ये वाली क्लास 0 से शुरू होती है, 10 पे खत्म होती है। तो
इसकी अगर आपको क्लास लिमिट या बाउंड्री पता करनी हो तो आप क्या कहोगे, सबसे स्मॉल वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू है 10। ये 10 to 20 में स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 20। यहाँ 20 है लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 30। सो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू विद इन अ क्लास। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पूरी स्टैटिस्टिक्स में लोएस्ट वैल्यू या लोअर लिमिट के लिए साइन होगा L1। जैसे आपसे पूछा गया यहाँ L1 कितना है, तो आपका जवाब होगा 40। और अपर लिमिट के लिए साइन क्या होता है L2, तो यहां अपर लिमिट क्या हो गई 50 हो गई। तो लोअर लिमिट है L1 और अपर लिमिट है L2। उसके बाद है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, इंटरवल मतलब क्लास का डिफरेंस। क्लास इंटरवल को आई से शो करते हैं, कई बार कैपिटल आई होगा तो कई बार स्मॉल आई से शो करेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल का मतलब वो जो क्लास है उसका इंटरवल कितना है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द सेम क्लास। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द सेम क्लास। उसी क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस L2 माइनस L1। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या होता है I L2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। तो देखिए यहां पे L2 क्या है 10, L1 क्या है 0, 10 माइनस 0 कितना आएगा 10। इधर देखिए 30 to 40 के अंदर 40 माइनस 30, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, क्लास इंटरवल पे पहुंचेंगे। आगे बात करते हैं। नंबर 4 पे है क्लास मिड पॉइंट, जिसे हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं या सेंट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। किसी भी एक क्लास के ठीक बीच की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं क्लास मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। इट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ क्लास। क्या होता है इसका फॉर्मूला, मिडिल वैल्यू इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट लीजिए, उसमें ऐड कीजिए अपर लिमिट और डिवाइड कर दीजिए 2 का। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए 0 और 10 की मिडिल वैल्यू क्या है 5, देखने से पता लग रहा है, लेकिन कई बार फिगर्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि ये रही लोअर लिमिट ये रही अपर लिमिट, इन दोनों की टोटल करो 0 प्लस 10 अपॉन 2 तो आएगा 5। ये लीजिए 20 प्लस 30 कितना हुआ 50 डिवाइड बाई 2 25, क्या हो जाएगी इसकी मिडिल वैल्यू 25। तो मिडिल वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। उसके बाद है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज और आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या होगी क्लास फ्रीक्वेंसी, कि अगर ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो ये फ्रीक्वेंसी है कि भाई 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 0 to 10 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, वहीं 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 to 20 के बीच में। तो किसी पर्टिकुलर क्लास में आने वाली वैल्यूज आइटम्स ऑब्जर्वेशंस क्या कहलाएंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहां मैंने आपको अभी बताया है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अब बात करते हैं कि हम कितने तरीके की कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ने वाले हैं। गाइस हम यहां पे टोटल 6 तरीके की कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करेंगे। पहली है एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरी इंक्लूसिव सीरीज, नंबर 3 पे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, नंबर 4 पे है ओपन एंड सीरीज, नंबर 5 पे है इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज और नंबर 6 पे है मिड वैल्यू सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के टॉपिक छोटे थे, कंटिन्यूअस सीरीज का टॉपिक बड़ा है। तो हम यहाँ पे इसके टोटल 6 टाइप पढ़ेंगे और कुछ सीरीज के आपस के इनके कन्वर्जन्स को भी समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली 2 सीरीज हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है उसके बारे में। गाइज अब आपके सामने बोर्ड के ऊपर 2 सीरीज है, एक है यहां एक्सक्लूसिव सीरीज और दूसरी है यहां इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। सबसे पहले हम इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कैसे पता लगता है एक कंटिन्यूअस सीरीज एक्सक्लूसिव की कैटेगरी में आएगी और दूसरी इंक्लूसिव। उसके बाद हम बात करेंगे इसे एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं और उसे इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं। तो आइए गाइज ध्यान दीजिए, यहां पे इस एक्सक्लूसिव सीरीज पे ध्यान दीजिए। पहचानने के लिए आपको इनके क्लासेस को देखना पड़ेगा। देखिए टेबल में ध्यान से, हमने यहां लिखा है मार्क्स
और यहां लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो मार्क्स हैं यानी जिन वैल्यूज की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी मार्क्स के बारे में हम यहां इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे के लिए ध्यान रखना, हमेशा यहां इसे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां एक्सक्लूसिव सीरीज को पहचानने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक क्लास की अपर लिमिट, ये रही अपर लिमिट 10, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होती है, बराबर होती है। एक क्लास की अपर लिमिट, अब जैसे इसकी अपर लिमिट देखिए कितनी है 20, वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है। इस क्लास की अपर लिमिट है 30, वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है 30। इस क्लास की अपर लिमिट है 40, तो ये नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है। इस क्लास की अपर लिमिट है 50, ये नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है कि एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, वहीं इंक्लूसिव को देखिए ध्यान से। यहां क्लासेस है, वही लिया हमने, मार्क्स लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया है। यहां क्लासेस जो है वो है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। तो ध्यान से देखिए, एक क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट अलग अलग है। इस क्लास का अपर लिमिट 19 है तो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट 20 है। इस क्लास का अपर लिमिट 29 है तो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट 30 है। इसका 39 है तो ये 40, ये 49 है तो 50। तो दोनों की पहचान आपने की कि यहां एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होता है और यहां एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर नहीं होता है। ठीक, अब देखिए इसे एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं। तो ये डेटा ध्यान से देखिए, क्या लिखा है मैंने यहां पे, एक्सक्लूसिव सीरीज लोअर लिमिट इंक्लूडेड, अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड। इस बात का क्या मतलब है वो समझिए। देखिए यहां पे एक क्लास की लोअर लिमिट को तो इंक्लूड किया जाता है लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए सीरीज का नाम क्या पड़ा, एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं अपर लिमिट को। भाई बेटा ध्यान से समझो कि ये क्लास जो है उसमें भी 10 है और नेक्स्ट क्लास में भी 10 है। अब सपोज करो एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए, अब वो कहां आएगा, झगड़ा है ना, यहां आएगा या यहां आएगा, तो झगड़ा मिटा दिया। यहां पे क्या लिखा है, नॉट इंक्लूडेड, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं की जाएगी। यानी 10 मार्क्स आए हैं तो वो यहां नहीं आने वाला, 0 to 10 के बीच में नहीं आएगा, मतलब 10 नहीं इंक्लूड नहीं करेंगे, यहां आएगा। अगर किसी के 20 मार्क्स आए हैं तो वो यहां नहीं आएगा, नेक्स्ट में चला जाएगा। अगर किसी के 30 मार्क्स आए हैं तो वो यहां नहीं आएगा, नेक्स्ट में चला जाएगा। तो बिकॉज यहां पे हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये जो अपर लिमिट है वो इंक्लूड नहीं होने वाली, वो नेक्स्ट क्लास में चली जाने वाली है। सो किसी के 20 मार्क्स आते हैं तो वो यहाँ नहीं आएगा 10 to 20 के बीच में, वो 20 to 30 के बीच में आएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, क्योंकि हम अपर लिमिट एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। वहीं इसे इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट तो दोनों में इंक्लूड करते हैं। देखो लोअर लिमिट का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा अपर लिमिट का है। यहां अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते और यहां अपर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब अगर किसी स्टूडेंट के 9 मार्क्स आए तो वो यहीं आएगा। ठीक है, किसी के 19 आए तो यहां आएगा, इसमें 29 इंक्लूड है, 39 इंक्लूड है, 49 इंक्लूड है और 59 इंक्लूड है। तो इंक्लूसिव सीरीज की पहचान क्या, एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर नहीं होता और यहां हम अपर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज की आइडेंटिफिकेशन क्या, एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होता है, बिकॉज दोनों सेम है तो लास्ट वैल्यू जो होती है वो नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट हो जाती है। ये एक्सक्लूसिव सीरीज और ये इंक्लूसिव सीरीज। अब जब आप ये सीरीज देखोगे तो यहां माइंड में क्वेश्चन आएगा कि चलिए सर बात समझ में आ गई कि किसी के 9 मार्क्स आए तो वो यहां आएगा और किसी के 10 आए तो वो यहां आएगा, लेकिन 9 और 10 के बीच में जो मार्क्स है, किसी के 9.5 आए, 9.2 आए, 9.7 आए, वो कहां आएगा। ठीक है, तो वो यहां इंक्लूड हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहां तो हम 0 और 9 को इंक्लूड करते हुए इसके बीच की सारी वैल्यू ले रहे हैं, 10 और 19 को इंक्लूड करते हुए बीच की सारी वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन 9 और 10 के बीच वाली वैल्यू का झगड़ा है। अभी मान लीजिए 9.5 को यहां प्लॉट करना होता तो यहां आ जाता 0 to 10 के बीच में, लेकिन यहां नहीं आ सकता। 19.5 आए तो 10 to 20 के बीच में आ जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं आ सकता 19.5। ठीक है, तो हमें कई बार ऐसा होगा, कई चीजें कैलकुलेट करते वक्त, मीन, मीडियन, मोड और दूसरी वैल्यूज कैलकुलेट करते वक्त हमारे लिए जरूरी होगा कि हम एक इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करें।
इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करें, यानी ये वैल्यूज को बराबर बनाएं और जो बीच वाली वैल्यूज बेचारी अनाथ हो चुकी है, कहीं नहीं आने वाली है, वो भी कहीं ना कहीं आए, ऐसा काम करिए। तो चलिए अब सीखते हैं कि एक इंक्लूसिव सीरीज को कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है। गाइस, एक इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या कहता है पहला स्टेप कहता है कैलकुलेट करेक्शन फैक्टर। क्या नाम है? करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला देखिए, L1 यानी लोअर लिमिट, L1 ऑफ सेकंड क्लास, जो भी आपकी सीरीज है, टेबल है, उसकी सेकंड क्लास का लोअर लिमिट ले लीजिए, माइनस करिए L2 ऑफ फर्स्ट क्लास, जो प्रोसीडिंग क्लास है, पहली क्लास है, उसकी अपर लिमिट ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस लेके हाफ कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी उसे बोला जाता है करेक्शन फैक्टर। क्या बोला जाता है? करेक्शन फैक्टर। अब आगे क्या करना है? सबट्रैक्ट करेक्शन फैक्टर फ्रॉम L1 ऑफ ऑल क्लासेस। जितनी भी क्लासेस है उन सारी क्लासेस की L1 में से ये करेक्शन फैक्टर की वैल्यू को लेस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। और थर्ड स्टेप क्या कहता है? ऐड करेक्शन फैक्टर इन L2 ऑफ ऑल क्लासेस। जितनी भी क्लासेस है उसके L2 में करेक्शन फैक्टर को ऐड कर दीजिए। सारी क्लासेस की जो भी अपर लिमिट आएगी उसमें आप करेक्शन फैक्टर को ऐड करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ये बेटर समझ में आएगा। ये तीनों स्टेप जो है वो हम फॉलो करने वाले हैं। देखिए, पहले करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है पहले ये देखो। मार्क्स दे रखा है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 एंड 26 to 30। और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होने वाला है गाइज। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इंक्लूसिव सीरीज है क्या। बिल्कुल इंक्लूसिव सीरीज है। एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बिल्कुल बराबर नहीं है, अलग अलग है। ये देखिए, ये 10 है तो ये 11 है, ये 15 तो ये 16, ये 20 तो ये 21, ये 25 तो ये 26। अब हम प्रॉब्लम क्या आ रही है? 5 और 6 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है वो कहां जाएंगी? वो बेचारी अनाथ हो गई। तो मामला बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला बना कैसे उसको समझना। मामला बहुत सिंपल है। 5 और 6 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है, आधी वैल्यूज आप इस 5 को दे दो और बाकी आधी वैल्यूज इस 6 को दे दो, मामला बढ़ जाएगा। जो अनाथ हुए लोग थे आधे ऊपर वाली क्लास में चले गए, आधे नीचे वाली क्लास में। कैसे, वो समझिए। तो पहला स्टेप फॉलो करते हैं अपने, करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। क्या है बेटा करेक्शन फैक्टर? L1 ऑफ सेकंड क्लास। ये रही सेकंड क्लास। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 क्लास है टोटल। हमें क्या चाहिए? सेकंड क्लास का L1। ये रहा सेकंड क्लास, इसका L1 क्या है? ये रहा सेकंड क्लास का L1। कितनी है वैल्यू? 6 माइनस L2 ऑफ फर्स्ट क्लास। ये रही फर्स्ट क्लास, इसका L2 कितना है? ये रहा, क्या है वैल्यू? 5। 6 माइनस 5 अपॉन 2 कितना आएगा? 6 माइनस 5 1 अपॉन 2, यानी हमारा करेक्शन फैक्टर कितना आया? 1 अपॉन 2 करोगे तो करेक्शन फैक्टर आया बेटा 0.5। करेक्शन फैक्टर आता है 0.5। तो ये हमने कैलकुलेट किया करेक्शन फैक्टर। अब आगे क्या करना है? सबट्रैक्ट करेक्शन फैक्टर फ्रॉम L1 ऑफ ऑल क्लासेस। देखो बेटा, जितनी भी क्लास की L1 है ना, लोअर लिमिट, उसमें से तो इस करेक्शन फैक्टर को यानी 0.5 को लेस करते जाओ। और थर्ड स्टेप कहता है ऐड करेक्शन फैक्टर इन L2 ऑफ ऑल क्लासेस। जितनी भी क्लासेस की L2 है उन सारी की सारी L2 में करेक्शन फैक्टर को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, यानी L1 में से लेस करो और L2 में ऐड करो। तो क्या होगा फाइनल आंसर वो देखिए। 1 में से लेस करिए 0.5 और 5 में ऐड करिए। इस वैल्यू को 1 में से लेस करना है L1 में से और इसी वैल्यू को L2 में ऐड करना है। तो 5 में ऐड करोगे तो आएगा 5.5। 6 में से लेस करिए 5.5, 10 में ऐड कर दीजिए 10.5।
11 में लेस करिए 10.5, 15 में ऐड करिए 15.5, 16 में लेस करिए 15.5 और 20 में ऐड करिए 20.5, 21 में लेस करिए, 21 में लेस करोगे तो कितना आएगा 20.5 और 25 में ऐड करिए 25.5, 26 में लेस करिए 25.5 और 30 में ऐड करिए 30.5। फ्रीक्वेंसी एज इट इज रह जाएगी, इसके आगे 3 लिख दीजिए, फिर 7, 10, 6, 4 एंड 10। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपने एक इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया है ना। एक क्लास का L2 नेक्स्ट क्लास के L1 के बराबर हो गया। 10.5, 10.5, 15.5, 15.5, 20.5 तो ये भी 20.5, 25.5 तो ये भी 25.5। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज बनी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 5 और 10 के बीच में जितनी भी वैल्यू है, यानी 5 से 5.5 तक की इधर आ गई और 5.5 से आगे 6 तक की इधर आ गई, तो हमने डिवाइड कर दिया। आधी ऊपर वाली क्लास को दे दी 5.5 बना दिया और आधी इसको दे दी तो इसे 5.5 बना दिया। तो ये इंक्लूसिव सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो आगे बहुत सारी जगहों पे गोल्डन रूल्स होंगे कि इस वैल्यू को या इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल फिगर को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले एक इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां मैंने आपको बताया कि एक इंक्लूसिव सीरीज कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट होती है। तो गाइज, हम टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज इन दोनों के बारे में बात कर चुके हैं, और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। बाकी के जो 4 टाइप और बचते हैं, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज एंड मिड वैल्यू सीरीज, ये मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा मेरा इसी टॉपिक पे आगे अगला पार्ट, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं ये सारे पार्ट्स यहां डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, इसलिए हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। 3rd से लेकर 6 तक की सारी सीरीज के बारे में। तो आप यहां तक का अच्छे से तैयार करिए, तब तक प्रैक्टिस करिए घर पे। थैंक यू सो मच।